नमस्कार प्यारे देशवासियों, युवाओं, महिलाओं और जागरूक मतदाताओं। आप द्वारा समय समय पर पूछे गए सर्व समाज न्याय पार्टी के सोच के विषय में काफ़ी प्रश्न इकट्ठे हो चुके हैं, जिसका स्पष्टीकरण मेरे द्वारा दिया जाना इस चुनावी परिदृश्य और चर्चायाम में आवश्यक है। देखो मित्रों, भाइयों और बंधुओं और मतदाताओं, दोनों देश की बड़ी पार्टियां येन केन प्रकारेण सत्तासीन होने के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप आम जन मतदाताओं के मुख्य मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, शोषण, पक्षपात, भेदभाव, घृणा, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, धर्म संप्रदाय के मुद्दों को ऊपर लाके समाप्त करना चाहती है। ऐसे में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस चुनाव में जनता बिल्कुल चुप है। मतदान प्रतिशत गिर रहा है। जैसा कि सर्व समाज न्याय पार्टी में पूर्व में भी आपको चेताया था, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब तक दोनों बड़ी पार्टियों के बीच में नहीं, आम जन में यदि ईवीएम मशीन पर संदेह है, विवाद है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका निपटारा भी किया है, लेकिन आम मतदाताओं के मन मस्तिष्क में अगर इसका कुछ प्रभाव दिखाई देता है, चाहे वो नकारात्मक हो, किसी पार्टी के लिए सकारात्मक हो सकता है, किसी के लिए नकारात्मक हो सकता है, तो निश्चय ही मतदान में गिरावट आना स्वाभाविक है। किसी भी पार्टी को इसके लिए खुश होने की जरूरत नहीं है कि मतदान कम हुआ तो वो पार्टी हार रही है और अधिक हुआ तो वो जीत रही है, क्योंकि मतदान ईवीएम मशीन से होना है। मतदान चाहे कोई किसी को करे, लेकिन आपको अपने मुद्दों पे कायम रहना है, अधिक से अधिक मतदान करना है। और सर्व समाज न्याय पार्टी का सोच है कि वक्त आ गया है कि जिस प्रकार से आप द्वारा पूछा गया कि सरकार विरोधी या पक्ष या सहानुभूति की लहर मतदाताओं के मन मस्तिष्क पे कार्य करेगी, इसका जवाब और सर्व समाज न्याय पार्टी का सोच यह है कि कोई भी सत्तासीन सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, दोनों ही तरफ उनके द्वारा पूर्व में किए गए वादे और लिए गए संकल्प और अब वर्तमान में दी जा रही गारंटियों पर किए गए कार्य का सरकार विरोधी लहर पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा यदि उनके द्वारा उनकी पूर्ति नहीं की गई है। लोकतंत्र में जनता की इच्छा के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार कार्य करने के लिए किसी भी पार्टी को सत्तासीन किया जाता है। और वर्तमान समय में सत्तासीन कोई भी पार्टी की सरकारें बेदखल होने की इच्छुक नहीं रहती है। येन केन प्रकारेण जनता के वास्तविक मुद्दों को हाशिए पे डाल के समय समय पर अन्य धर्म संप्रदाय, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, वैमनस्य, भय, डर जैसे माहौल, यहाँ तक कि उम्मीदवारों के दल बदल करके नए उम्मीदवारों को उम्मीदवार बना के पुराने वालों को मैदान में न भेजकर, क्योंकि इनके द्वारा कार्य नहीं किया गया है,
अपने वादों को पूरा नहीं किया गया है। चुनाव जीतने और सत्ता पर आसीन होने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन हमारे जागरूक मतदाताओं, सर्व समाज न्याय पार्टी का सोच है कि आप अपने असली मुद्दों पर कायम रहें, संविधान की रक्षा करें। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना इस 2024 के चुनाव में अति महत्वपूर्ण है। आगे अगले सोपान और अंक में आपको और जानकारी दूंगा, बकाया सवालों के जवाब दूंगा, सर्व समाज न्याय पार्टी SNP के सोच को बताऊंगा। धन्यवाद।